राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों देश के उन राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में दौरे के बाद अब तेलंगाना में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं सीएम अपने भाषण में मोदी की रीति नीति और उनके विकसित भारत के सपनों के साथ ही राजस्थान सरकार के कामकाज पर भी बड़ा फोकस करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की कोशिश रहती है कि राजस्थानियों को उनकी मिट्टी के साथ एक बार फिर से जोड़ा जाए और यही वजह है कि उन्होंने सभी प्रवासी राजस्थानियों को फिर से राजस्थान में आकर उद्योग प्रारंभ करने का आह्वान किया है। वहीं तेलंगाना के सिकंदराबाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी प्रवासी राजस्थानी वापस अपने राज्य में उद्योग प्रारंभ करना चाहे तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां तक कहा कि आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि लाल फीताशाही से बचा जा सके। वहीं एक्स पर सीएम भजनलाल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों ने दिन रात मेहनत कर दूसरे राज्यों में जो स्थान बनाया है उसको देखकर मन प्रफुल्लित होता है। आप राजस्थान आकर कोई भी उद्योग प्रारंभ करें, आपको यहाँ किसी कार्य को प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा भी प्राप्त होगी। आगे सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे को कहा कि चाय पर चर्चा है, लेकिन एक परिवर्तन ये भी बहुत बड़ा आया है और चाय पर चर्चा पूरे देश में होती है। पहले चाय पर चर्चा किसी और के लिए होती थी, लेकिन अब राष्ट्र निर्माण के लिए भी चाय पर चर्चा होती है। मित्रों, मैं निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर चाय पर चर्चा, राजनीतिक हालतों की चर्चा, ये बहुत बड़ा विषय धीरे धीरे जनता के मन में गया है। मुझे ये भी पता है कि तेलंगाना के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तरह से जीत भी होने वाली है और अपनी तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ा हमें लोकसभा के चुनाव में बहुमत भी मिलने वाला है। मैं आपसे दो तीन बातों की चर्चा करना चाहता हूं और वो चर्चा मैं आपसे ये करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि 2014 के बाद इस देश में आपने परिवर्तन देखा है क्या? आपने कहा देखा है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं और पीछे मैं इसलिए ले जाना चाहता हूं कि क्या है कि हमारे कभी कभी मन में आती है, हम पीछे की बात हम भूल जाते हैं, हमको ध्यान नहीं रहता है। हम उसको अगर जरा सोचे तो हमारे मन में कई कल्पनाएं आने भी लगती। 2014 से पहले इस देश के अंदर आए दिन, जैसा आपने कहा, आए दिन धमाके होते थे। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था, देश के अंदर नक्सलवाद पनप रहा था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानियां हो रही थी और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं। उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे ये अगर इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार है तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है। वो तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे, आज भी वो तुष्टिकरण के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से हमारे 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्या हमने किसी के साथ तुष्टिकरण या जातिवाद की राजनीति की है क्या? आप बताइए, सभी का समान रूप से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी के पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? सभी के पास खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं हमने तो नहीं कहा कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। यह बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमेशा इस कांग्रेस ने तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की। आप देख सकते हैं, हम जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इनके नाराजगी होती है। हम कहते हैं हम सबको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, सबको आगे आने का काम की बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को लेकर के और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचारों को लेकर के चलने वाले अगर कोई इस देश में है
तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा। ये लोग हमेशा बात करते हैं, अब एक नया सबूका छोड़ देते हैं, नई बात छोड़ देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले सबसे ज्यादा अगर जलील किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो इस कांग्रेस ने जलील किया, कांग्रेस ने जलील किया था। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि इन्होंने, कांग्रेस ने कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, उनको कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिया, और जब एक खड़ चुनाव। गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार में इस संबंध में कई कोशिशें की गई, मगर वो साकार नहीं हो पाई। गहलोत सरकार ने जयपुर में प्रवासी समिट भी करवाई थी, मगर अधिकांश एमओयू सिरे नहीं चढ़ पाए। ऐसे में मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा एक बार फिर से कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं ताकि राजस्थान के उन बड़े उद्योगपतियों जो कि देश के अन्य राज्यों में काम करते हैं, उन्हें वापस राजस्थान से जोड़ा जा सके, जिससे न केवल उनका जुड़ाव अपनी धरती से हो, बल्कि राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में भी ये कदम कारगर साबित हो। क्योंकि वो राजस्थान की जड़ों से अलग नहीं होना चाहते। वहां उनके देवी हैं, देवता हैं, उनके आस्था के केंद्र मंदिर हैं। वह साल में एक बार वो तो निश्चित रूप से जाते हैं। परिवार में कोई शादी ब्याह होती है तो एक बार, दो बार, तीन बार भी जाते हैं। मैंने आपसे यही कहा है कि राजस्थान के अंदर आप आएंगे, आपकी जो संपत्ति है और उसकी रखवाली का काम हमारी सरकार का है। आप निश्चिंत रहिए, इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। वहां रजिस्ट्रेशन करा करके आप अपनी जानकारी पूरी वहां देंगे, आपके पेपर वहां जमा होंगे, उस हिसाब से आपका कहीं कोई बात आएगी तो हम किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं होने देंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों ने, मैं 2 दिन मेरे को हो गए, आप लोगों ने जिस तरह का प्यार, लाड, दुलार मुझे दिया है, निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो गौरव और सम्मान बढ़ाया है, आपने अपनी मेहनत से जो अपना नाम यहाँ कमाया है, आपने जितनी मेहनत करके आपने जो यहाँ किया है, निश्चित रूप से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर आपको और ताकत दे, जिससे आप राजस्थान का नाम रोशन करें और अपने सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में आप इसी तरह से बढ़ते रहें। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब की बार श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।